तो दोस्तों, जैसे कि कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसकी जानकारी ली जाती है। फ़िलहाल मैंने इस सीज़न में तो इसका फॉर्म नहीं भरा है। लास्ट ईयर में मैंने डीएलएड का फॉर्म भरा था। तो फॉर्म तो नॉर्मली होता है इसमें, और 250 रुपये की फ़ीस है। और ये डीएलएड जो होती है ये प्राइमरी टीचर मतलब 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर की तैयारी होती है या टीचर्स के जो फॉर्म होते हैं, तो आप लोग डीएलएड करके भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी मेन वेबसाइट। SCERT दिल्ली, SCERT दिल्ली इसकी मेन वेबसाइट है। आप लोग गूगल पे इस पर को टाइप करेंगे। अब इसमें देखिए हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। SCERT दिल्ली ये मेन पेज है, होम पेज। टू अप्लाई फॉर एडमिशन और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, ये इसकी बाकी चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट अस है, स्टार्टिंग सून इन नेक्स्ट वीक। तो चलिए इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। ये देखिए मेन वेबसाइट, एजुकेशन रिसर्च। SCERT का मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिल्ली, ठीक है। और अब ये कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दे रखा है। ये ईमेल आईडी दे रखी है एडमिशन के रिगार्डिंग, और ये इनका मेन जो है एड्रेस है दिल्ली का। अब ये देखिए इसमें डीएलएड है और प्लस डीपीएससी है। तो डीपीएससी के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, इसकी फुल फॉर्म भी कुछ होती होगी। तो फिलहाल हम लोग प्रोस्पेक्टस एलिजिबिलिटी सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। एलिजिबिलिटी में देखिए कैंडिडेट ए कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द बिलो मेंशन्ड एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कैंडिडेट सीकिंग हीज और हर। ये देखिए सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में लिखा है हीज और हर, मतलब लड़का या लड़की कोई भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये तो एक बात पता लग गई, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही इस फॉर्म को भर सकती हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू डीएलएड कोर्स मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब 12वीं पास होना चाहिए या उसके बराबर का कोई भी एग्ज़ाम उस लेवल का पास होना चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए वो चाहिए 50% मिनिमम होना चाहिए दोस्तों। और बेस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट लैंग्वेज विल बी कंसिडर्ड, मतलब उसमें से एक लैंग्वेज भी ले सकते हैं, ठीक है। और 50% नंबर होने चाहिए कम से कम। 5% रिलैक्सेशन मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज अलाउड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अप्लाई कैटेगरी शेड्यूल कास्ट। SC वालों को 5% की छूट मिलेगी, या ST वालों को भी 5% की छूट मिलेगी, या PWD वाले पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांग जिसे कहा जाता है उनको भी 5% की छूट मिलेगी। और देयरफॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अबव मेंशन्ड 3 कैटेगरीज हैव 45%, मतलब ऊपर की जो कैटेगरियां हैं उनके हिसाब से अगर कैंडिडेट के 45% भी हैं तो भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं फॉर अदर बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज एग्रीगेट ऑफ इन द 5% सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज फॉर सब्जेक्ट्स प्लस 1 लैंग्वेज इन द विच ही रिक्वायर्ड द पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन एज पर रूल्स लेड डाउन कंसर्न्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इस लाइन का तो मुझे खास मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये इतना तो पता है कि जो बाहर के बोर्ड हैं CBSE के अलावा, जो दिल्ली के अलावा जो भी बाहर के बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड हैं, तो उनके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इस तरह से कैलकुलेट होंगे जिसमें कि एक लैंग्वेज जो होगी कंपलसरी होगी। मुझे तो इस लाइनों से यही समझ में आया। बाकी आप लोग को कुछ अगर और समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th CGPA अवार्डेड बाय द CGP, तो CGP के मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे शायद इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लैंग्वेज फॉर क्वालिफाइंग इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन किया जाएगा, शायद इसमें यही बोला जा रहा है। और फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ सेकेंडरी 10th क्लास अप्रोप्रिएट CGPA कन्वर्जन फार्मूला मस्ट बी अप्लाइड। अच्छा, और 10th के जो मार्क्स हैं CGP के, उसमें जो कन्वर्जन फार्मूला है वो यही है कि CGP जितनी है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट हैव टू मेंशन फार्मूला, ये फार्मूला कैंडिडेट को दिखाना पड़ेगा। वो तो वैसे उस पे मार्कशीट पे जो है 10th की वो मेंशन रहता ही है। अब आगे इसमें ये बताया गया है कि डीएलएड में कैंडिडेट उर्दू और पंजाबी में से ऑप्शन होता है, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। और डाइट जो कड़कड़ डूमा
का जो इसका सेंटर है वहाँ पे पंजाबियों के लिए 20 सीट है, और दरियागंज वाली डाइट में उर्दू के लिए 20 सीट है। और उसमें अगर उनको लेना है तो उर्दू या पंजाबी किसी में से एक में 10वीं या 12वीं में उन्होंने पास की होनी चाहिए, मतलब वो सब्जेक्ट होना चाहिए फॉर गवर्नमेंट डाइट। ठीक है। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर उर्दू लैंग्वेज टीचिंग सब्जेक्ट शैल बी इंक्लूडेड उर्दू वाइल कैलकुलेटिंग मार्क्स इन बोथ सीनियर सेकेंडरी। ओके, जो उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, उनको 10वीं और 12वीं में उर्दू या पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। फिजिकल फिटनेस में एक नॉर्मल फिजिकल सर्टिफिकेट होगा, वो शायद इसमें अपलोड करना पड़े। ए कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज, लाइकली इंटरफेस डिजीज, आउटडोर ड्यूटीज, टीचर अकॉर्डिंग टू गेस्ट। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। अभी आता है दोस्तों मेन मुद्दा, एज लिमिट। एज लिमिट इसमें देख लेते हैं। द मैक्सिमम एज शुड नॉट बी मोर देन 24 ईयर्स, मतलब 24 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एज जो काउंट की जाएगी वो की जाएगी 30 सितंबर 2020 के हिसाब से। मतलब इससे पहले जो 24 साल के हो चुके हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 5 साल की छूट मिलेगी, वही सेम है SC को, ST को और PWD वालों को। ठीक है। और उसके बाद रिजर्वेशन का ये प्रोविज़न है। और बस अप्लाई करने के लिए जो मेन वेबसाइट इन्होंने दे रखी है जहाँ से हम लोग आए थे। और नो नीड ऑफ सबमिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाय एनी कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द कैटेगरीज मेंशन्ड अबव। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 85% सीट। अच्छा, ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 85% सीट तो उनके लिए होंगी जो दिल्ली के हैं, 15% होंगी जिन्होंने बाहर से 12वीं पास की है, दिल्ली के बाहर से। ठीक है। और उनको डोमिसाइल देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाहर से पास है तो डोमिसाइल देने की ज़रूरत है। ठीक है। और कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई एनी वन ऑफ द अबव टू कैटेगरीज इन विच कैंडिडेट बिलोंग टू अवेल बेनिफिट 85% और 15% रिजर्वेशन इन केस में भी देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ऑटोमेटिक कंसिडरेशन फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर। मतलब दोनों में से एक कैटेगरी इनको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप 45 वाली कैटेगरी में एंटर अप्लाई करना चाहते हो या फिर 15% वाली में। तो ये तो इतना हो गया। और DPSC का क्या देखते हैं। प्रोस्पेक्टस है दोस्तों। ये प्रोस्पेक्टस तो मैं आप लोगों को सीधा अपलोड कर दूंगा, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आप लोग पढ़ लेना। मैं इसकी PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दोनों के प्रोस्पेक्टस की। और अगर अप्लाई करने का देखा तो इस साल तो मैंने अप्लाई किया नहीं है, फिर भी देखते हैं कहाँ तक हम आगे जा पाते हैं। ये है हाउ टू अप्लाई DLED। ये तो खैर, ये DLED अप्लाइंग फॉर 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म ये होता है। और 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। मतलब मुझे लगता है कि दोनों का मतलब लगभग सेम ही है और दोनों का यूज़ भी लगभग सेम ही है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में क्या क्या चाहिए आप लोग देख सकते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल और पासवर्ड्स, सिक्योरिटी पिन, ये सारी चीज़ें। और रिव्यू करने रजिस्ट्रेशन डिटेल को, एप्लीकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग, ये तो क्वालिफाई के बारे में है। ये चीज़ें, ये जितनी भी PDF हैं मैं कोशिश करूँगा इनको अपलोड करने की अपनी वीडियो में। और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है शायद अब। तो अप्लाई करने का फ़िलहाल जो मेन पेज है वो देखते हैं। अप्लाई करने का जो पेज है कि कहाँ से इसमें अप्लाई होगा। बीस 7 को प्रोस्पेक्टस दिखेगा। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद चॉइस ऑफ डाइट अलॉन्ग विद प्रिस्क्रिप्टेड एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। अच्छा, ये वेबसाइट है, यहाँ पे सबमिट होगा और 3/8 इसकी लास्ट डेट है। मतलब मैं इस वीडियो को बनाने में
25 3 दिन लेट हो चुका हूँ। और ये वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। साइट तो यही है, ये देखिए यहाँ पे आ गया अप्लाई फॉर DLED और DPSC। क्लिक ऑन द लिंक्स बिलो। ये देखिए यहाँ पे आपको DLED में अप्लाई करना है तो इस लिंक पे क्लिक करें, और DPSC फॉर्म पे अप्लाई करना है तो इस लिंक पे क्लिक करें। तो ये देखिए अप्लाई पे क्लिक कर दिया हमने। इसमें ये चीज़ ऑप्शन आई है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, पहले आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नाम या फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाना है, और उसके बाद सिक्योरिटी पिन, ये वाला मतलब ये पिन एंटर करना है और सबमिट कर देना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा शायद। और अगर किसी को कोई ये फॉर्म भरने में आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर तो दे ही दूंगा उसमें, और आप लोग उसमें पूछ लीजिएगा। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाता है तो यहाँ पे फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो भी आपने फॉर्म भरा है, ये देखिए DLED का या जो भी नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्ट करेंगे और सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काम की होगी जो टीचर बनना चाहते हैं या टीचर से रिलेटेड जो भी कोर्स है वो करना चाहते हैं।